सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है KTM की 250 एडवेंचर जो कि दो नए शेड्स में लॉन्च की गई है। दिस इज़ द रेसिंग ब्लू, देयर इज़ अनदर शेड कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज। सो मैकेनिकली गाड़ी में कोई बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं एक्सेप्ट फॉर दीज टू कॉस्मेटिक चेंजेस वेर इनकी दो नए कलर्स लाए गए हैं। ये रेसिंग ब्लू जो कि बेसिकली टैंक पे एक मैट ब्लू कलर का कोट है इफ़ यू सी, एंड द पैनल्स इटसेल्फ आर ग्लॉसी। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी फ्रेश दिख रही है। लाइक 250 एडवेंचर लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी। बेसिकली दिस इज़ द 2022 एडिशन। सो कंपनी में काफ़ी चेंजेस किए हैं इस गाड़ी में। मार्केट एज ऑफ नाउ काफ़ी गर्म है इन दिस 250 एडवेंचर कैटेगरी because we have the Himalayan already reigning over all the opponents, and then we have the recently launched Benelli TRK 251। बेसिकली दोनों सेम प्राइस रेंज में है। सो चलिए देखते हैं गाड़ी में क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए हैं। स्ट्रेट अवे हम एक गाड़ी का स्पीडोमीटर चेक करते हैं। की लगाई हमने एंड द मीटर डज द होल स्वाइप अप। अभी वी कांट सी द स्पीडो बिकॉज द इंजन केल इज ऑन। So I'll switch it on and now you can see this is the speedometer. This is the gear position indicator. We have the time here. We have some trip info here. Which we can browse through. Basically these are some warnings. Like side stand is on and everything. Here we have the odometer, and there are some telltale lights all around. Like कंसोल के दोनों तरफ काफ़ी टेलटेल लाइट्स है। ये एक वार्निंग लाइट है यहाँ पे। दिस इज़ नॉट द RPM लिमिट लाइट। स्विच गियर की बात करें तो स्वेम स्विच गियर है। वी डोंट गेट एनीथिंग दैट वी गेट लाइक ऑन 390 एडवेंचर से एकदम सिमिलर एकदम प्लेन सा स्विच गियर है। वी हैव द अपर बीम एंड लोअर बीम हियर। वी हैव द इंडिकेटर्स हियर, वी हैव द हॉर्न हियर एंड वी हैव द पास स्विच हियर। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये इंजन केल स्विच मिल जाता है और एक स्टार्ट बटन दिख जाता है। इस गाड़ी में एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलते हैं जो कि हमें 390 एडवेंचर में मिलते हैं। सो यहाँ पे एक छोटा सा कॉस्ट कटिंग है। ये बाइक की हेडलैम्प है। करेंटली अभी इसका DRL ऑन है। सो बेसिकली दिस इज स्टिल एन हैलोजन यूनिट, सो दिस हैज़ नॉट बीन अपडेटेड लाइक 250 ड्यूक। सो दिस स्टिल गेट्स द हैलोजन लाइट। बेसिकली स्टिकर्स कुछ ऐसे अलाइंड है। दिस इज़ द न्यू थीम इटसेल्फ, एंड पीछे आपको 250 एडवेंचर की बैजिंग दिख जाएगी विद दिस ह्यूज एंड क्वाइट पर्पसफुल ग्रैब रेल्स। सो गाड़ी में आपको हेडलाइट के अलावा सारी लाइट्स LEDs मिल जाएंगी। पीछे के टर्न इंडिकेटर्स भी LED हैं और जो टेल लैम्प भी है वो भी एक LED यूनिट है। द सीट इज़ द सेम यूनिट। काफ़ी आई वोंट से वेरी सॉफ्ट, बट इट्स ऑन द राइट साइड एक्चुअली। ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड है। सो लॉन्ग जर्नीज़ में आइडली राइडर्स डोंट प्रेफर वेरी हार्ड सीट्स। सो दिस इज़ एक्चुअली ऑन पॉइंट आई वुड से। टायर्स की बात की जाए तो वे स्टिल गेट द 130 सेक्शन रियर टायर दैट इज़ फ्रॉम MRF, एंड आगे भी वी गेट 100 सेक्शन टायर दैट इज़ अगेन फ्रॉम MRF। टायर के ट्रेड पैटर्न्स इफ़ यू सी दिस आर वेरी सिमिलर टू व्हाट वी गेट इन द इंटरनेशनल स्पेक वेरिएंट जो कि कॉन्टिनेंटल TKC 70 से इंस्पायर्ड है। सो डजेंट लुक बैड, बट या डेफिनेटली डज द जॉब इन केस ऑफ गुड ट्रैक्शन। यहाँ आपको एक बड़ी सी रेडिएटर मिल जाएगी, ट्विन रेडिएटर। बेसिकली यहाँ पे KTM ने कुछ चेंजेस ऐसे किए हैं कि आप इसमें दो रेडिएटर उन्होंने एडजस्ट किए हैं, जो कि ड्यूक सीरीज़ में वी स्टिल गेट अ सिंगल फ़ैन बट हियर वी गेट 2 फैंस। सो काफ़ी अच्छी कूलिंग में हेल्प करता है हमें। वी गेट दिस क्रैश गार्ड एज स्टैंडर्ड। So I personally myself also own a 390 adventure, so I have had a few falls and I would say कि काफ़ी अच्छा जॉब करते हैं ये in terms of गाड़ी को प्रोटेक्ट करना। So kudos to KTM for that. We also get a bash plate. Now mind you this is plastic. जो मेन बॉडी है उसकी प्लास्टिक है, बट ये जो लाइक ओवर द कैटलाइजर देयर इज दिस एल्यूमिनियम बॉक्स बेसिकली। सो दिस इज दिस एंटायर यूनिट इज़ नॉट मेटल। अगर आप ऑफ रोड बहुत ज़्यादा करते हैं तो आई वुड से यू कैन ऑप्ट इन फॉर मेटल बैश प्लेट, बट इन डे टू डे यूज़ रोड यूज़ के लिए आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ।
So if we now talk about the foot pegs, basically foot pegs are the same. थोड़े से front slant है, and you can get rid of this rubber padding in case you want to go off road. But road use के लिए I would say कि you still keep it because आप shoes को काफ़ी damage कर सकते हैं. We get the coolant box here. पहले Duke में एक आगे आता था, but now it's been placed behind. So major hardware wise कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है. वी स्टिल गेट द सेम स्विंग आर्म, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म. एंड जो पीछे सस्पेंशन ड्यूटी कर रहा है वो है मोनोशॉक, विच इज़ सेम दैट वी यूज टू गेट ऑन द प्रीवियस मॉडल. दिस हैज़ 177 mm ऑफ ट्रैवल. एंड आगे वी गेट द WP Apex सस्पेंशन विच इज़ 43 mm यूनिट. दिस हैज़ 170 mm ऑफ ट्रैवल. सो ऑल इन ऑल आई वुड से इन डे टू डे यूज़ काफ़ी अच्छा सेटअप है. ऑल्दो पीछे सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, बट या लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा रफ रोडिंग करते हैं या आइडियली इफ़ यू टेक इट टू ऑफ रोड्स, आई गेस दैट गेट्स द बीटिंग. सो यू कैन स्टिल पुल इट ऑफ अगर आप बहुत ज़्यादा रैश चला रहे हैं. सो आई वुड से इट्स अ गुड यूनिट, बट या could have been a slightly on a softer side. So talking about the braking duties, पीछे में मिल जाता है 230 mm का डिस्क एंड आगे मिल जाता है 320 mm का डिस्क. बेसिकली डुअल चैनल ABS है. सो विच बेसिकली आप पीछे का ABS भी बंद कर सकते हैं यूजिंग द ऑफ रोड मोड, और व्हाट वी यूज टू हैव इट इन ड्यूक 250 कॉल्ड द सुपर मोटो मोड. सो ब्रेक्स ऑल इन ऑल अच्छे हैं, ऑल्दो सेंटर्ड ब्रेक पैड्स नहीं है लाइक द व्हाट वी गेट ऑन द 390 एडवेंचर. बट या ब्रेकिंग इज़ क्वाइट इफेक्टिव एंड आई गेस KTM इज़ वेल नोन फॉर इट्स ब्रेकिंग. आई थिंक ब्रेक में बाइट काफ़ी अच्छी होती है, प्रोग्रेसिवनेस काफ़ी अच्छी होती है, लीवर में फीडबैक काफ़ी अच्छा होता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द मैटर, द engine. KTM has not done any changes in terms of the engine. Is still producing 29.5 bhp of peak power and 24 Nm of peak torque. So like this is still a very good engine. We still get it on the Duke 250 and enthusiasts की माने तो it's a very tractable engine till date, and this is the reason why the KTM 250 Duke sells so much. So that same plant has been used here on the 250 Adventure. And so to conclude, should you be buying this? So first things first, KTM ने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया है. इट स्टिल रिटेल्स एट 2.37 लाख एक्स शोरूम मुंबई, जो कि अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर गाड़ी के प्राइसेस काफ़ी चेंज हो रहे हैं, बट दिस स्टिल रिटेल्स एट द सेम प्राइस. सो सेकेंडली अगर बात की जाए, सो 2 से 2.5 लाख का जो प्राइस ब्रैकेट है, या तो अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम एडवेंचर कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स की बात की जाए तो दे स्टिल लैक पावर, बट 250 एडवेंचर जो है स्टिल हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ पीक पावर दैट यू कैन गेट फॉर द प्राइस. एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव द न्यूली लॉन्च SD एडवेंचर दैट वी गेट, उसका भी अराउंड 29.7 bhp ऑफ पीक पावर है. But like there's nothing matches the hooliganism that you get from KTM, and उसी के साथ साथ KTM का trust that you get, so with trust here we talk about the third point, wherein I think after sale service, अगर आप हम KTM के after sale service की बात की जाए तो देश के हर कोने में you can get a service center. I guess that's it from the video. Special thanks to KTM Vashi for helping me out with this motorcycle. मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा. यू कैन रीच आउट द सर्विस सेंटर और द शोरूम to get a test ride of this motorcycle. So thank you guys for watching this video. If you like this video, please share it with your friends and consider subscribing to the channel. Thank you.